वेलकम टू द ईगल फाउंडेशन। आज है मेरा पहला लेक्चर और पहले लेक्चर में हम बीएससी पार्ट सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकंड में आपका पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। इसको एब्रीविएशन में हम जब पीडीएफ भेजेंगे तो इसका नाम हम एले एंड मैट्रिसेस लिख के भेजेंगे। ठीक है, ये आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, यहाँ पर दो बुक्स हमें पढ़नी है। पहली बुक्स में आपका जो है लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे एंड दूसरी बुक आपकी है मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है एंड यूनिट थर्ड है, जबकि मैट्रिसेस में हमें यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ का पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दूसरी बुक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस से। ठीक है, मैट्रिसेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैथमेटिक्स को ऑनलाइन जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए लीनियर अलजेब्रा की जगह पर मैट्रिसेस को पढ़ना उचित है। क्योंकि इंटर में आप लोग इसको पढ़ के भी आए हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपको ऐसे बोर्ड पर समझाने से पता चल जाएगा। थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, तो उसे समझने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। हो सकता है आगे लॉकडाउन खुल जाए तो उसे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दो बुक्स पढ़नी है, एक आपका लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है एंड मैट्रिसेस पढ़ना है। मैट्रिसेस में आपका दो यूनिट मुझे पढ़नी है, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले हम फोर्थ यूनिट को यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो मैट्रिसेस से ही शुरुआत होती है। मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भाई मैट्रिक्स कहते किसको है, मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स आखिर कैसे लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, किन इक्वेशंस को सॉल्व करता है, ये चीज़ें मैं इसमें स्टडी करूँगा। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं उसे सॉल्व करने के, और किसी मैट्रिक्स के जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे मैं पहचानूंगा कि मैट्रिक्स कौन सी कैसी। तो यहाँ पर यूनिट फोर्थ में हम कई टाइप की मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की हैं, उनकी स्टडी करेंगे और उनको सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर मैट्रिसेस को सबसे पहले शुरू करते हैं, लीनियर अलजेब्रा को अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब ये आपका पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिसेस की शुरू करेंगे। तो मैट्रिसेस आपका इस तरीके से समझ लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। देखिए एक सिस्टम हमारे पास है, वो सिस्टम ये है, इसमें a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xk इक्वल टू d1, यही चीज़ बेटे लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर हमने m इक्वेशंस आपकी ले ली हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है। देखिए दो अगर आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसे आसानी से आप लोग सॉल्व करना सीख चुके होंगे। कैसे सीखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सीखे होंगे, उससे आप x y z के मान निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन जब आपकी लीनियर इक्वेशन से एक से ज़्यादा दो से अधिक हों, ठीक है, यानी कुल मिला के 40 हो जाए, 50 हो जाए ना, तो 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है सॉल्व करना। तो उन्हें सॉल्व करने के तरीके जो है सिखाए गए हैं, तो उसमें एक आपका मैट्रिसेस भी है। ठीक है, तो आइए मैट्रिसेस क्या कैसे देखें, लीनियर इक्वेशंस बनती कैसे हैं, तो थोड़ा सा इसको रियल लाइफ से भी जोड़ते हुए चलते हैं। इन इक्वेशंस को कैसे में जो है रियल लाइफ से जोड़ेंगे, तो हमने इसके लिए यहाँ पर लिखा है। देखिए अगर हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में शॉप पर अगर जाएंगे, मान लीजिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं तो आप दुकान पर ही जाते हैं, ये बुक्स वगैरह की दुकान पर अगर जाते हैं तो वहाँ आपने पेंसिल लेना है, आपको पेन लेना है। ठीक है, तो देखिए आपने एक्स जो है पेन ले लिए, वाई आपने पेंसिल वहाँ से खरीदी है। ठीक है, वहाँ मुझे नहीं पता है कि पेन कितने रेट का है, पेंसिल कितने रेट का है। मैंने मान लिया कि 5 पेन ले लिया एंड 6 पेंसिल ले लिए, कितने रुपीज़ का आपका हुआ, 10 रुपीज़ का पड़ा। फिर ऐसे ही देखिए इसको अगर हम इसमें नोटेशन में लाना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ऐसे सिमिलरली आप दूसरी कहीं शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर आपने 7 पेन लिए हैं, 8 आपने क्या लिए हैं, पेंसिल लिए हैं, और उनका रेट कितना हो गया, दोनों का जोड़ के 16 हो गया। ठीक है, ऐसे 8x प्लस 9y इक्वल टू कितना हो गया, 20। ये तीसरी दुकान का डाटा मैंने उठा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे ये मार्केटिंग का सिस्टम हो, यानी आप मार्केटिंग करने जा रहे हो, चाहे किसी कंपनी का प्रोडक्शन हो, जैसे जहाँ कपड़े बनते हैं, ठीक है, और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट जहाँ बनते हैं, या एग्रीकल्चर का कहीं पर मामला हो, ठीक, तो ऐसी इक्वेशंस अक्सर मुझे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यानी हर एक सेक्टर में लीनियर इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। जब आप उन प्रॉब्लम्स को अगर मैथमेटिक्स में जो है मैथमेटिक्स के थ्रू उनको सॉल्व करना चाहेंगे, तो जब उनको आप मैथमेटिकली लाएंगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशंस दिखेंगे। उन्हें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक्स वाई क्या वैल्यू आपको चाहिए होगी, तो उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कि भाई कौन से इसमें मेथड्स हम लगाएं जिससे मुझे
इस सिस्टम के बारे में पता चल जाए। तो जब कई लीनियर इक्वेशंस एक साथ लिखी होती हैं तो वही कहलाता है लीनियर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका ये होता है मैट्रिसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस ले ली। इन लीनियर इक्वेशंस में जो ये हमने x1 x2 x3 इनको हम बोलते हैं अननोन्स। क्या बोलते हैं इनको? अननोन्स। और इन्हीं की वैल्यू जानने के लिए हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे कि इन अननोन्स की जो x1 x2 x3 x के ये आ रहे हैं अननोन्स, ये अननोन्स आखिर क्या होंगे। जहाँ पर a11 a12 ये जो कांस्टेंट मैंने लिए हैं, d1 है, a1n है, a12 है, ये सारे आपके जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ये आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स जो ये कांस्टेंट है, इनसे अगर हम इनको रो और कॉलम में लिख दें, ठीक है। देखिए रो में लिखा हुआ है या कॉलम अरेंजमेंट लिखा हुआ है, तो रो अरेंजमेंट या कॉलम अरेंजमेंट ही लिखने का तरीका है, यानी इसी को एरे फॉर्म भी बोलते हैं। तो डाटा को अगर सुव्यवस्थित रो या कॉलम की व्यवस्था में लिख देते हैं तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स बोले, ठीक है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो चूंकि आप अगर चाहें तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए ये भी रो में लिखा हुआ है आपका और कॉलम में भी लिखा हुआ है, यानी रो और कॉलम। तो ये डाटा आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म ही कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका रो और कॉलम की व्यवस्था में लिखा हुआ है। तो ऐसा डाटा जब रो और कॉलम की व्यवस्था में लिखा होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिसेस कहलाती है, ठीक है। मैट्रिक्स को अगर डिनोट करना चाहें तो देखिए मैथ्स में नोटेशन एक ये भी होता है। आप अगर डिनोट करना चाहें मैट्रिक्स को तो आप बड़ा ब्रैकेट में उसको बंद कर देंगे तब भी ये मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। आप चाहें तो आप कर्ली ब्रैकेट में इसको डिनोट कर सकते हैं तब भी ये मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ऐसे नहीं तो आप इस तरीके से अगर करें तब भी ये क्या कहलाएगा? नोटेशन, मैट्रिक्स का ही नोटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपकी नोटेशन की बात हो गई, यानी 3 तरीके के नोटेशन है, एक ये नोटेशन है और एक ये नोटेशन है, एक ये नोटेशन है। आप इनमें से जो चाहें उसको आप मैट्रिक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये मैट्रिक्स आखिर कैसे बनती है और किस प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दी है, तो छोटा सा एग्जांपल लिया जो आपके समझ में आ जाए। ऐसे आप अगर जब काम करेंगे मैथ्स में तो हायर लेवल पर जब काम करते हैं तो बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स की कोई इक्वेशंस लेनी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, अब ये मैट्रिक्स जो है, नोटेशन तो समझ गए मैट्रिक्स किसे कैसे हैं। ये अब यहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं ये कई तरीके की होती हैं। अगर हम बात करें मैट्रिसेस की तो बहुत सारी मैट्रिसेस यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इंटर में पढ़ के भी आए होंगे जो है तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मैट्रिक्स आपकी कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नोट्स पीडीएफ आपके पास भेजा गया है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिखा होगा, ठीक है। वो एक ही बात है, चाहे टाइप ऑफ मैट्रिसेस कह लो चाहे स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में बात कर लें कि स्पेशल मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक नंबर एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हो गया, अपर मैट्रिक्स या लोअर मैट्रिक्स को, ठीक है। अपर मैट्रिक्स अलग है, लोअर मैट्रिक्स ये अलग है, ठीक है। तो आगे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, और भी आपकी मैट्रिक्स आगे हैं। अगली मैट्रिक्स आपकी जो है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। और आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारी आपकी मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। एक एक करके मैं आपको समझाते चलता हूँ कि आखिर किसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, किसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखिए जिसमें रो और कॉलम, आपके रो और कॉलम जो है वो बराबर अगर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए यहाँ पर 3 रो है और 3 क्या है? कॉलम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए जिसका डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 1 1 ऑलवेज है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? जिसके सारे एलिमेंट्स अगर 0 0 है तो वो क्या कहलाएगा? आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, तो अगर रो केवल एक है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर खाली कॉलम लिखा हुआ है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अपर टेबुलर मैट्रिक्स देखिए
जिसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर आपके 0 0 0 वो सॉरी नॉन जीरो हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स लोअर के क्या है 0 0 हैं, तो वो अपर टेबुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर जस्ट इसका उल्टा कह रहे हैं कि ये नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो हैं और ऊपर के डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं आपके 0 0 हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका लोअर मैट्रिक्स कहलाएगा, लोअर टेबुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो नॉन जीरो हो, ठीक है, तो वो आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी सब जीरो होने चाहिए, खाली डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को नोट अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी मैट्रिक्स ना लिखें, आप लिख सकते हैं डायगोनल A11 A12 डॉट डॉट ANI, ठीक है। यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स देखिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं बराबर होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0 0 होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर दें तो वो ऑलवेज किसके बराबर होना चाहिए? उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। जैसे ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ऑलवेज ए के बराबर आ जाता है, तो ए क्या होगा? एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है? इन्वोलेटरी कैसी देखिए मैट्रिक्स होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर ऑलवेज आइडेंटिटी के बराबर अगर आ जाता है, ठीक है। यानी एक मैट्रिक्स ऐसी मैं उठा लूँ जिसको अगर हम उसी के साथ प्रोडक्ट करें तो ऑलवेज वो उसकी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो वो ऑलवेज क्या होगी? इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगली मैट्रिक्स आइए बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स की। बात अगर करें तो पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो पीरियोडिक मैट्रिक्स जैसे आपका A k+1 इज इक्वल टू ए के बराबर अगर आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर के क्या है? कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर आपका के जो है वो क्या कहलाएगा? एक पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पीरियड। ये मैट्रिक्स का आपका पीरियड कहलाएगा, तो ये कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कोई भी मैट्रिक्स आपकी किसी दूसरी मैट्रिक्स वो उसी मैट्रिक्स के साथ कितनी बार आपका जो है मल्टीप्लाई करें कि वो आपका k+1 की फॉर्म में अगर लिख जाता है तो यहाँ पर के क्या कहलाएगा? उस मैट्रिक्स का पीरियड कहलाएगा, और ये मैट्रिक्स आपकी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अगली मैट्रिक्स एक और है निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहलाती है ये? निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, एक मैट्रिक्स जो अपने से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होते चली जाए, यानी ए की पावर क्या मान लेते हैं, तो इजिकल टू ये आपकी क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको बार बार हम उसी मैट्रिक्स से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसी न किसी समय वो आपकी क्या बन जाए? एक नल मैट्रिक्स अगर बन जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये आपकी स्पेशल मैट्रिक्स थी। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कशन किया कि भाई डिफिनेशन क्या होती है, आखिर लीनियर सिस्टम। सबसे पहले मैंने बताया कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, उन लीनियर सिस्टम से कैसे मैट्रिक्स को बनाया जाता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किन। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ये मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखी और उन्हें एक एक करके बता भी दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको इस पर सवाल लगवाएंगे कि सवाल क्या होते हैं, अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे, ठीक है, कि इस पर कैसे सवाल लगाए जाएंगे, कैसे नहीं लगेंगे, हम आपको ये सारे बातें डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए घर पर, ठीक है।